जय श्री केदार साथियों, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं एक ऐसी वीडियो जिसमें आपको केदारनाथ धाम यात्रा की पूरी जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी। चलिए आप भी करिए मेरे साथ केदारनाथ धाम की ये यात्रा। केदारनाथ धाम की यह यात्रा मैंने अपने साथियों के साथ हरिद्वार से शुरू की। आप भी जब केदारनाथ यात्रा कर रहे हो तो या तो आप हरिद्वार आ जाएं या फिर आप ऋषिकेश आ जाएं, जहां के लिए आपको दिल्ली से सीधी बस या फिर ट्रेन मिल जाएगी, जिसका किराया लगभग 300 से 400 रुपए रहता है। हरिद्वार आने के बाद फिर हमें पहुंचना होता है सोनप्रयाग, जहां के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों ही जगह से सीधी प्राइवेट बसें मिल जाती हैं। ये प्राइवेट बसें हमें देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग से होते हुए सोनप्रयाग तक पहुंचाती हैं। देवप्रयाग वह पवित्र स्थल है जहां पर भागीरथी और अलकनंदा मिलके मां गंगा के रूप में जानी जाती हैं। ये प्राइवेट बसें आपको 550 रुपए में सोनप्रयाग तक पहुंचाती हैं, जो कि आपको हरिद्वार बस स्टैंड के सामने से ही मिल जाती हैं। आप चाहें तो इन प्राइवेट बसों को ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप IRCTC या फिर रेड बस किसी भी वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन बुक करना थोड़ा महंगा रहता है। हालांकि हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों ही जगह से कुछ रोडवेज बसें भी सीधी सोनप्रयाग तक जाती हैं, लेकिन क्योंकि उनकी संख्या कम है इसीलिए श्रद्धालु इन प्राइवेट बसों का ही अधिक उपयोग करते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक पहुंचने में ये बसें लगभग 8 से 9 घंटे तक का समय लेती हैं, तो आप उसी के अनुसार हरिद्वार पर उतरें, जिससे कि आप पूरे दिन के समय में सोनप्रयाग तक पहुंच जाएं, क्योंकि रात के समय पहाड़ों के रास्ते ज्यादा सेफ नहीं रहते हैं और फिर आपको ऐसे खूबसूरत से नज़ारे दिन के समय ही देखने में ज्यादा अच्छे लगेंगे। केदारनाथ यात्रा हो या फिर कोई भी चार धाम यात्रा हो, इसके साथ साथ हेमकुंड साहिब की भी यात्रा, इन सभी यात्राओं के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रहता है और ये रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान है, जो कि आप गूगल पे जाके चार धाम रजिस्ट्रेशन टाइप करने के बाद आसानी से खुद ही घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप रजिस्ट्रेशन को लेके किसी भी तरह की समस्या का सामना कर रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पर क्लिक करके पूरे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। हमारी बस सुबह लगभग 6 बजे चली थी, जिसने हमें लगभग 1 बजे सीतापुर, जो कि सोनप्रयाग से लगभग 5 किलोमीटर पहले पड़ता है, वहां पर पहुंचा दिया। लेकिन यहाँ पर एक लंबा जाम लगा हुआ था, इसी कारण हम बस में से उतर गए और सीतापुर पर उतरकर हमने सबसे पहले यहाँ पर खाना खाया। पहाड़ी इलाकों में खाना तो मिल जाता है, लेकिन इसका टेस्ट मैदानी इलाकों से कुछ कम ही रहता है। खाना खाने के बाद हम सोनप्रयाग के लिए पैदल ही चल दिए। इस 4 से 5 किलोमीटर की दूरी को हमने मात्र आधे घंटे में तय कर लिया और फाइनली हम पहुंच गए सोनप्रयाग पर। सोनप्रयाग पर हमें एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दिया, जिस पर के खच्चर के किराए दे रखे थे। आप अपनी सुविधा के अनुसार इन्हें उपयोग कर सकते हैं। सोनप्रयाग हम लगभग 4 बजे पहुंच चुके थे। इसके बाद बारी थी यहाँ पर रूम लेने की, जो कि हमें 3500 रुपए में 4 लोगों के लिए मिल गया था। आप चाहे तो यहाँ पे डॉर्मेट्री भी ले सकते हैं, जो कि 400 से 500 रुपए में मिल जाती है। आप चाहे तो गौरीकुंड पर भी रूम या डॉर्मेट्री ले सकते हैं, वहां पे भी इजीली अवेलेबल रहती हैं। हमने यहाँ पर लगभग 4 से 5 घंटे तक रेस्ट किया,
जिसके बाद शाम को 8 बजे हम रूम से बाहर निकल आए और चल दिए सोनप्रयाग पर वेरिफिकेशन कराने के लिए। हम तैयार हो चुके हैं अपने ट्रैक को शुरू करने के लिए। अभी समय हो चुका है लगभग 8 बजे और अभी हम यहाँ से निकलेंगे गौरीकुंड के लिए और फिर वहाँ से अपना ट्रैक शुरू करेंगे। तो चलिए आप भी करिए हमारे साथ केदारनाथ धाम के दर्शन। हर हर महादेव। यात्रा शुरू करने से पहले आपको सोनप्रयाग पर अपने रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन कराना होता है, जो कि आपके द्वारा ऑनलाइन किया गया है। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ना भी किया हो तो आप यहाँ पे जाके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको एक विंडो मिल जाएगी। हम जब सोनप्रयाग के इस वेरिफिकेशन काउंटर पर पहुंचे तब हमें पता चला कि यहाँ पर इस समय यात्रा बंद है, जो कि सुबह के 2 से 3 बजे दोबारा से शुरू होगी। इसके बाद फिर हम वापस रूम पर लौटकर आ गए और यहाँ पर हमने खाना खाया और इसके बाद फिर रूम पर हमने रेस्ट किया। सुबह में सबसे पहले 2 बजे उठ गया और इसके बाद ब्रश वगैरह करके यहाँ पे मैं नहा लिया और तैयार हो गया अपने साथियों के साथ वेरिफिकेशन काउंटर पर दोबारा से जाने के लिए। हमारा प्लान तो था कि सुबह हम 3 बजे यात्रा शुरू कर लेंगे, लेकिन हम वेरिफिकेशन काउंटर पर ही 4 बजे तक पहुंच पाए, जिसकी वजह से हमने यहां पर देखा कि काफी भीड़ आ चुकी थी। लेकिन फिर भी हमें यहां पे मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे और हमारा यहां पे वेरिफिकेशन हो गया। आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन का प्रिंट भी निकलवा के ला सकते हैं। अगर ना भी लाए हो तब भी आप मोबाइल को दिखाकर उसके रजिस्ट्रेशन के QR कोड को स्कैन करा के वेरिफिकेशन करा सकते हैं। वेरिफिकेशन कराने के बाद लगभग 500 मीटर की दूरी हमने पैदल ही तय की, जिसके बाद हम उस स्थान पर पहुंच गए जहां से गौरीकुंड के लिए जीपें जाती हैं। ये जीपें 50 रुपए में हमें गौरीकुंड तक पहुंचा देती हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड पर और यहाँ से हमारा 16 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होगा। तो चलिए देखते हैं कैसा रहने वाला है ये ट्रैक। कुछ लोगों का मानना है कि ये ट्रैक लगभग 20 से 22 किलोमीटर तक का होता है, लेकिन मेरे अनुभव से मुझे यह 16 किलोमीटर का ही लगा था। हर हर महादेव के जयकारों के साथ हमने भी अपनी केदारनाथ की ये यात्रा शुरू कर दी। यात्रा मार्ग में हमें शुरू से ही खच्चर देखने के लिए मिलने लगे। अगर आप भी खच्चर बुक करके लेके जाना चाहते हैं तो आप उसे यहीं से बुक करा के लेके जा सकते हैं। आपको रास्ते में लोग खच्चर के लिए पूछते रहेंगे। आप किसी भी खच्चर वाले के पास जाकर बुकिंग काउंटर पर जाके खच्चर की बुकिंग करा सकते हैं। एक तरफ से खच्चर की बुकिंग का चार्ज लगभग 2800 से 3200 रुपए तक का रह सकता है। यह दूरी के अकॉर्डिंग होता है। अगर कम दूरी है तो 2800 और अगर पूरी दूरी आप खच्चर से ही तय करना चाहते हैं तो 3200 रुपए। साथ ही यदि आप कम दूरी तय कर रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग कम चार्ज आपको देना होगा। आप चाहें तो पालकी की बुकिंग भी करा सकते हैं। यह वजन के अकॉर्डिंग होती है, जो कि एक तरफ से लगभग 4000 से 6000 के बीच रहती है। सुबह जब हम रूम से चले थे तब हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन इसके बाद फिर हमारे पूरे रास्ते में ही काफी अच्छा मौसम बना रहा। इस पूरे मार्ग में हमें इस समस्या का सामना जरूर करना पड़ता है। एक तरफ खच्चर तो एक तरफ पैदल राही। ना तो बीच में कोई बैरिकेडिंग है और ना ही किसी तरह की रोक टोक, जिससे कि कोई हादसा होने की समस्या हमेशा बनी रहती है। आपको भी आमने सामने से आने वाले इन खच्चरों से बचकर ही अपनी यह यात्रा करनी होगी। इसीलिए आप एक तरफ से ही आगे बढ़ते रहें और भगवान श्री केदारनाथ का नाम लेके अपनी यात्रा करते रहें। अगर आपके घर में कोई यात्रा करने की हिम्मत ना जुटा पाता हो तो उन्हें इन दादी माँ की वीडियो जरूर दिखाएं। अभी हम खीरा खाने के लिए रुके हैं। हमारी एनर्जी थोड़ी डाउन हो गई थी। अब आगे ट्रैक स्टार्ट करेंगे खीरा खाने के बाद। हमने बिल्कुल सोचा नहीं था कि मौसम इतना अच्छा हो सकता है यहाँ पे, लेकिन भोलेनाथ की कृपा है कि मौसम बहुत ही बेहतरीन है, जो कि ट्रैक को करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अभी हम रुके हैं एक सेल्फी पॉइंट पर। यहाँ पर लोग आपको फोटो क्लिक कराते हुए नजर आ जाएंगे और यहाँ का व्यू जो है वो भी काफी बेहतरीन है। यहाँ पे भोलेनाथ
हमें यहाँ पे भोलेनाथ के 2 छोटे भक्त भी मिले हैं और ये भी काफी मेहनत से इस टूर को कर रहे हैं। मार्ग में आपको खाने पीने की दुकानें तो मिलती ही रहती हैं, लेकिन फिर भी आप हल्का फुल्का नाश्ता अपने साथ भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि जो चीज आपको नीचे 10 रुपए में मिलेगी वो ऊपर जाते जाते आपको 30 से 40 रुपए तक में मिलने वाली होती है। बात की जाए कि पानी की बोतल लेनी चाहिए या नहीं, तो यहाँ पे नेचुरली इतना पानी है कि आपको पानी की बोतल की जरूरत नहीं पड़ने वाली। हालांकि आप एक बोतल इसलिए जरूर साथ रख सकते हैं कि जहाँ पर भी आपको पहाड़ों से आता हुआ पानी दिखे, आप उसे बोतल में भर के पी सकें। तो फ्रेंड्स, ट्रैक के दौरान हमें एक बेहद ही खूबसूरत सा झरना देखने के लिए मिला है, जो कि काफी ऊंचाई से आ रहा है और यहाँ पर आपको काफी लोग फोटोग्राफी करते हुए नजर आ जाएंगे। तो आप इस पॉइंट पर जरूर आएं और यहाँ पे फोटोग्राफी जरूर कराएं। चलिए चलते हैं ट्रैक को आगे करने के लिए कंप्लीट। इस जगह को बोलते हैं रामबाड़ा, जहाँ पे कि आपको जल प्रवाह काफी तेज गति से दिखेगा। यहाँ पे बैठ के हमने हल्का फुल्का नाश्ता लिया और जूस पिया, क्योंकि यहाँ से आगे आने वाली 2 किलोमीटर की चढ़ाई के लिए अब एनर्जी की ज्यादा जरूरत थी। तो ये वाली जो अभी चढ़ाई आपने की है, कैसा एक्सपीरियंस है इसका? घातक, खतरनाक और थकावट पूर्ण चढ़ाई, एकदम ऊंचाई वाली चढ़ाई है। रामबाड़ा के बाद ये चढ़ाई काफी कठिन थी। इसके बाद फिर हमने कुछ शॉर्टकट्स लिए और इसके बाद आगे हम अपनी यात्रा करते रहे। हालांकि बारिश के समय इन रास्तों को बिल्कुल उपयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफी फिसलन हो जाती है। लगभग आधी दूरी तय करने के बाद फिर हमने सोचा कि अब कुछ सॉलिड भी खा लिया जाए। इसके लिए हमने मैगी खाई, जो कि हमें 60 रुपए पर प्लेट में मिली थी। यात्रा में अब तक हमने सिर्फ नींबू पानी, खीरा और जूस ऐसी लिक्विड चीजें ही ली थी। भैया, ये जो अभी बच्चा जो था, इसके कैसे चोट लग गई है? ये मेरा साला है, सबसे छोटा। अच्छा अच्छा। और हमारी चाची का लड़का ही है। अच्छा वो अच्छा। घोड़े से ऊपर से उतर रहे थे, केदारनाथ में हम लोग दर्शन करने आए थे। अच्छा, आप भी घोड़े से थे या पैदल थे? हम लोग पैदल थे। अच्छा। चाची और ये बच्चा घोड़े पे था। हाँ। और ये घोड़े वाले उसको मारता हुआ ला रहा था और बिल्कुल ढाल है, सीधी पानी इतना है, इतना स्लिप हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पैदल यात्रा करने के लिए बिल्कुल बेकार रास्ता बना के रखा हुआ है। हाँ हाँ। लेके आया घोड़ा, लेके आया हम लोगों से 10 कदम की दूरी पे होगा आगे, और गिरा कैसे भी कि भागा और खाई की तरफ गिरा। बट वो कहो कि ये लोग इस साइड में गिरे तो बच गए, नहीं तो खाई में चले जाते। पैर जो है वो स्लिप हो गया था घोड़े का पैर स्लिप हुआ, घोड़ा गिरा। चाची दीवार में टक्कर खाई है, उनके यहाँ चोट है, नाक जो है यहाँ पे, और बच्चे के भी मुंह में सब चोट है, पैरों में चोट है। तो भाई, ये घोड़े को लेके जो यहाँ का प्रशासन है, ये थोड़ा सा व्यवस्था को अगर सही करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे अगर राहगीरों को और यहाँ की जो श्रद्धालु है उनको चोट लगती रहेगी तो फिर कैसे वो यहाँ की यात्रा को अच्छे से कर पाएंगे। बच्चा जो था काफी दर्द में था और रो रहा था, वो कुछ खा भी नहीं रहा था, ना ही कुछ पी रहा था। तो ये काफी गलत है यहाँ भाई। तो ये बहुत गलत है, घोड़े वाले बहुत गलत कर रहे हैं। मार्ग में आपको वॉशरूम्स भी मिल जाएंगे, जिन्हें कि आप फ्री में यूज कर सकते हैं। गौरीकुंड से हमने अपनी यह यात्रा लगभग 6 बजे शुरू की थी और इसके बाद अब यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की रह गई थी और समय हो चला था दोपहर के 1 बजे। यहाँ से मंदिर की दूरी अब बस 1 किलोमीटर की रह गई है और अब जल्दी ही हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। रास्ते में आपको छोटी छोटी मेडिकल्स की दुकानें भी देखने मिल जाएंगी, लेकिन आप चाहें तो सिर दर्द और वॉमिटिंग की टेबलेट्स आप अपने साथ जरूर रखें। खच्चर की सुविधा बेस कैंप तक ही रहती है। अब बारी थी यहाँ पर अपने वेरिफिकेशन को दोबारा करा के टोकन लेने की। तो फ्रेंड्स, टोकन हमने ले लिया है और इसके बाद अब हम दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं और जल्द ही आपको बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन कराएंगे। जय श्री केदारनाथ। यहाँ पर नहाने की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। यहाँ आपको 100 रुपए में 1 गर्म बाल्टी पानी मिल जाएगा, आप उसमें नहा सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे तैयार होके केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए जा सकते हैं। हम भी रेडी होकर केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए चल दिए।
हालांकि हम यहाँ पर लगभग 3 बजे आ गए थे, लेकिन 3 बजे से 5 बजे तक दर्शन बंद रहते हैं। इसी कारण फिर हम 5 बजे मंदिर में दर्शन करने के लिए चल दिए। भाई बाबा के मंदिर के इतने नजदीक आ गया हूँ, यकीन ही नहीं हो रहा। आज सच में सपना पूरा हो जाएगा। जय श्री केदार। यहाँ प्रसाद लेकर आप उसी दुकान पर अपने बैग और जूते रख सकते हैं। साथ ही टोकन जमा करने के बाद लाइन में आपको लगना होगा। भोलेनाथ की कृपा से जब हम यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे उस समय भीड़ काफी कम थी और हमें मात्र 10 मिनट में भोलेनाथ ने अपने दर्शन दे दिए। यहाँ भोलेनाथ की शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है उसे आप ले सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने पूरे मंदिर परिसर के दर्शन प्राप्त किए। मंदिर परिसर के दर्शन प्राप्त करने के बाद फिर मैं चल दिया उस अद्भुत चमत्कार के स्वरूप को देखने के लिए, जिसने कि 2013 में इस मंदिर को विशाल आपदा से बचाया था। मैं बात कर रहा हूँ भीमशिला की। यही है वह भीमशिला जो कि 2013 की आपदा में मंदिर के बिल्कुल पीछे आकर एक दीवार की तरह खड़ी हो गई, जिससे कि पानी का बहाव जो था वो काफी कम हो गया और मंदिर सुरक्षित बना रहा। यहाँ पर श्रद्धालु इस भीमशिला को भी पूजते हैं और इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। भीमशिला के सामने से ही जाता है आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी की विशाल मूर्ति के लिए एक मार्ग। तो इसके बाद फिर मैंने उनके भी दर्शन प्राप्त किए। इसके बाद समय हो चला था शाम के 7 बजे का और अब बारी थी यहाँ पर आरती होने की, और ये शुभ अवसर हमें यहीं पर मिल गया। हम भी खड़े हो गए यहाँ पर भगवान श्री केदारनाथ जी की आरती में शामिल होने के लिए। जय जय शिव शंभू। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस यात्रा में कुल कितना खर्चा आ सकता है। अगर आप दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो दिल्ली से सोनप्रयाग तक का ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगभग 1000 रुपए। अगर आप नीचे रूम लेते हैं तो शेयरिंग में आपको लगभग 1000 रुपए में मिल जाएगा। इसके बाद लगभग 800 रुपए तक का खाना आप मंदिर तक खा लेंगे। इसके साथ ही अगर आप टेंट भी लेते हैं वो आपको 300 से 400 रुपए में मिल जाएगा। इस तरह आप लगभग 3000 से 4000 रुपए में पूरी यात्रा कर सकते हैं। अगर आप जाने का अधिक से अधिक भी ऐड कर लेंगे तब भी आप 5000 में पूरी केदारनाथ तक की यात्रा कंप्लीट करके घर पे वापस जा सकते हैं। अगर आप फिर भी कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं और जय श्री केदार लिखना ना भूलें।